नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे टैबलेट के बारे में जिसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी उस टैबलेट को ख़रीदने के लिए जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, तो मेडिकल स्टोर वाला जो है आपको वो टैबलेट दे देता है। उसका नाम है मैनफोर्स स्टे लॉन्ग। तो आपने मैनफोर्स स्टे लॉन्ग ये डब्बी ख़रीदी, उसमें निकलती हैं 4 टैबलेट। 4 टैबलेट के साथ आपको एक जो है ना ये भी मिलेगा जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं और कैसे इसको खाना है, ये दवाई जो है किस तरह से मिलकर बनी हुई है, उस सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ होता है और हम लोग उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब हम लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो दिक्कत करती है। दिक्कत इसीलिए करती है क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई दवाई कैसे खानी है, किस चीज़ से ये मिलकर बनी है, क्योंकि ये टैबलेट जो है इंडियन फार्मूले के साथ बनी हुई है और 2 साल्ट हैं इसमें। तो इन चीज़ों के बारे में जब ही पता पड़ सकता है जब हम इसको ख़रीदें। ख़रीदने के बाद जो है इसमें जो निकल रहा है इसे पढ़ें, पूरी जानकारी लें, जानकारी लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि ये टैबलेट जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जो ईडी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसमें काम करती है। और इसे जो है जब भी आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे वहाँ से ख़रीदेंगे तो वो तो आपको कहेगा कि अभी जाओ और शुरू हो जाओ, बट ऐसा नहीं है। एक गोली 1 घंटे पहले या 1 से 3 घंटे पहले ये खानी चाहिए, जब भी ये असर करती है। तो इसलिए मैंने पहले भी एक बार इस पर स्टे लॉन्ग पर सिल्डेनाफिल पर टैबलेट बना के ऊपर बताया था, लेकिन आज फिर बताने के लिए मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने घंटे पहले खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप देखिएगा इसी तरह से मेरे वीडियोस को, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। माना अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी की समस्या है, आपको किसी तरह का हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, कार्डियक इन्फेक्शन है, आपको हार्ट अटैक आ चुका है, तो ऐसी हालत में इस टैबलेट को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाकर पूछेंगे तो वहाँ तो हर एक आदमी आपको सिर्फ पैसों की खातिर वो आपको पकड़ा देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसके खाने से कितनी समस्या हो सकती है और उस चीज़ पर कितना जो आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये उसे नहीं पता। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये जो है स्टे लॉन्ग जो मैनफोर्स कंपनी की है, मैनकाइंड की, तो इसीलिए मैंने जो है आज जो है ये बहुत जानकारी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी जो मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं पढ़कर भी, मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट पेशेंट इंफॉर्मेशन समरी, इसमें क्या क्या होता है। डिपॉक्सिटीन हाइड्रोक्लोराइड, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्मूला, इक्विवेलेंट टू डिपॉक्सिटीन 30 mg, सिल्डेनाफिल सिट्रेट आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्मूला और बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्मूला। तो कलर जो है फेरिक ऑक्साइड येलो टैबलेट में होगा, इस तरह की टैबलेट होंगी, ये देखिएगा इस तरह की। तो इसमें क्या है, द फॉलोइंग समरी कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट। तो टैबलेट के बारे में इसमें पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से आपको कहाँ टैबलेट को खाना है, कहाँ कैसे एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये अगर आपने पढ़ लिया है कि ईडी में कितना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कितना काम करती है, तो ये सारी एक मैं इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ इसमें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी तथा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कितना काम करती है ये भी है इसमें। कब और कैसे लें ये भी है। सामान्यतः एक टैबलेट संभोग से 1 से 3 घंटे पहले लेनी चाहिए, जो कि 24 घंटे में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन काम की है कि 1 से 3 घंटे पहले लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस गोली को खाया और अपने घर पर पहुंच गए,
तो वो गलत है। ये नुकसान दे सकती है। आपको 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में ये टैबलेट लेनी है और उसके साथ साथ 24 घंटे तक ये काम करती है। उसके अलावा दोबारा से 24 घंटे के अंदर दोबारा से टैबलेट कभी नहीं लेनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी जिसको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जाओ अभी खाओ और काम शुरू कर दो, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी इसे अच्छा, इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दुष्प्रभाव कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इस दवा के सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव के रूप में सिर दर्द, हेडेक, चक्कर आना, मतली, दस्त, नींद न आना के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। उल्टी जैसा महसूस होना, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी देखा गया है। सिलिडेनाफिल साइट्रेट का इलाजरत 2% मरीजों में पाए जाने वाले दुष्प्रभाव में सर दर्द, निस्तंभता, अपच मतलब खाना नहीं पचेगा, नाक बंद हो जाना, मूत्र मार्ग में संक्रमण, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इन्फेक्शन भी मिल सकता है। तो इसलिए कभी भी आपको ये टैबलेट खरीदनी है या कोई सी भी टैबलेट में ये साथ में मिलता है तो इसे पूरा पढ़ा करें। भले ही डॉक्टर की सलाह पर ले रहे हैं, लेकिन इसे पढ़कर कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज इसके बारे में बताया जाए। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज्वलंत है। आजकल हर एक आदमी जिसे भी ये समस्या हो जाती है ईडी की या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की, तो वो इस मेडिकल स्टोर पर जाता है और ये मांगता है कि भैया मुझे जो है मैनफॉर्क स्टेलॉन्ग की टैबलेट दे दीजिएगा जिससे कि मैं फ़ायदा उठा सकूं। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने ये टैबलेट खाई थी, क्या आपने इस लीफलेट को पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये भी बताइएगा। उसके साथ अगर आपके साथ किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट आए हैं तो वो भी बताइएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं इसी तरह से आपकी खिदमत में नई नई दवाइयों के बारे में बताता रहता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।